हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज हम लोग जेएसएससी नियमावली 2021 जो जारी की गई है, तो जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाएं होती हैं। तो आज हम लोग ग्रेजुएट लेवल पर जो टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन के आधार पर जो पोस्ट वैकेंसी आते हैं, तो उसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न उसका क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मिनिमम मार्क्स उसमें हर एक पेपर में कितने कितने चाहिए, जिसके लिए झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में नया गैजेट प्रकाशित किया है, जिसमें कि नया नियमावली जारी किया गया है। इसमें यह भी देखेंगे कौन कौन से छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं और क्या दूसरे राज्य के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो अधिसूचना जारी की गई है झारखंड गैजेट में, तो ये 10 अगस्त 2021 को जारी की गई है। और इस जो संशोधन नियमावली है उसका नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी या विशिष्ट योग्यता वाले पद। जैसे कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जैसे ऑडिटर का, जैसे कि बिहार में अभी देखिएगा एओ असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का अलग अलग पोस्ट आया हुआ है। उसी तरह बहुत सारे स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड पोस्ट होते हैं, उसके लिए कैटेगरी है। सीजीएल एक सामान्य होता है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था सीजीएल जो सामान्य जो स्नातक स्तर का होगा उसमें क्या क्या आपका है पैटर्न, क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीजें जो हम लोग आज जानने वाले हैं। तकनीकी ये भी एक स्नातक स्तरीय ही होगा, ये भी एक ग्रेजुएट लेवल का होता है, लेकिन ये एक टेक्निकल या फिर स्पेशलाइज्ड पेपर के आधार पर इसमें पद होता है और उसी के आधार पर आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। और वैसी का ये संशोधन नियमावली 2021 है जो कि पूरे झारखंड में लागू होगा, और ये 10 अगस्त से पूरे झारखंड में लागू हो चुका है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए इस तकनीक या फिर जो विशिष्ट पद वाले जो परीक्षा होंगे उसके लिए। तो इसमें भी वही ग्रेजुएट होना चाहिए जो अंतिम तिथि तक, मतलब कि जिस दिन आवेदन किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एक आवेदन आता है 1 से लेकर 30 अगस्त तक उसमें आवेदन करना है, तो 30 अगस्त इसका अंतिम दिन हुआ जिस दिन आवेदन खत्म होगा, तो उस दिन तक आप स्नातक स्तर पर, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका पूरा हो जाना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन छात्र इसमें भर सकता है, जैसे कि हमने बोला कि क्या झारखंड के बाहर राज्य वाले भर सकते हैं या फिर सिर्फ झारखंड वाले, तो यहाँ पर वो क्लियर किया हुआ है, इसको देखिए। तो यहाँ पर वही छात्र, वही अभ्यर्थी इसमें परीक्षा को भर सकता है जो कि मैट्रिक एवं मतलब एंड, बहुत सारे या भी रखते हैं कि 10th नहीं किए तो 12th किए होंगे, 12th नहीं किए तो 10th किए होंगे, तो नहीं, मैट्रिक भी होना चाहिए और इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, दोनों। अगर झारखंड राज्य से किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए इलिजिबल हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर झारखंड से आपने मैट्रिक नहीं किया, इंटर नहीं किया, तो नहीं भर सकते हैं। अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी भी हैं तो भी आप नहीं भर सकते हैं। इसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि मैट्रिक इंटर झारखंड में होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक और छात्र पूछते हैं सर कि जैक बोर्ड से होना चाहिए, जो झारखंड बोर्ड है सिर्फ उसी से, या फिर सीबीएसई, आईसीएसई और अदर जो बोर्ड है, तो बिल्कुल कोई भी बोर्ड हो सकता है, झारखंड से सिर्फ होना चाहिए, कोई भी बोर्ड हो सकता है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि एक छात्र पूछ रहे थे, इसको लेकर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक और नियम ये है कि परंतु अगर झारखंड में अगर आपको आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, अगर मान लीजिए आप झारखंड में ओबीसी या फिर एसटी एससी वर्ग में आते हैं, आरक्षण नीति के अंतर्गत आप आरक्षण में आते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को थोड़ा शिथिल किया गया है, मतलब कि उसके लिए लचीलापन रखा गया है कि आपके एक मौका दिया जाए, मतलब एक क्या, जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर आरक्षण में आते हैं आप रिजर्वेशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका 10th और 12th झारखंड से नहीं है तो भी। अब बात करते हैं कि चयन के लिए जो न्यूनतम मार्क्स होंगे, मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो क्या क्या है। जैसे कि जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट आगे हम बताएंगे, इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3।
मेरिट लिस्ट पेपर 2 और 3 के आधार पर निकाला जाता है। तो इसमें भी एक नियम ये है कि जितने भी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम मार्क्स के प्रावधान हैं। जैसे कि एक अनरिजर्व कैटेगरी का छात्र है, अनारक्षित अनरिजर्व, तो उसे 40% कम से कम लाना होगा। ST SC या फिर महिला हैं तो उनको 32%। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में आते हैं 34%। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में आते हैं तो 36.5%। आदिम जनजाति, झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं, उनके लिए 30%। और EWS वाले के लिए 40%। मतलब EWS और जनरल के लिए दोनों सेम है। सबसे कम यहां पर आदिम जनजाति कैटेगरी की हैं। अब बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो क्या क्या पेपर रहेंगे? तो पेपर 1 जो होगा, सिलेबस को अच्छे से समझिएगा। नियमावली से ज्यादा अगर आप एग्जाम को देने वाले हैं तो सिलेबस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन इसी के आधार पर होगा, न कि नियमावली के आधार पर। क्योंकि आप जितना ज्यादा मार्क्स लाइएगा उतना ही चांसेस होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। ये चीज तो ध्यान है ना कि इसमें अब एक ही परीक्षा होगी। पहले PT और मेंस होता था, अब यहां पर पहले भी हमने कल ही जो सेशन ले रहे थे उसमें हम बताए थे, तो इसके लिए भी वही है कि अब सिर्फ मेंस होगा। मतलब मेंस में जो 3 पेपर होते थे वही होगा। तो स्पेशलाइज्ड में भी 3 ही पेपर रखा गया है। अब बोलिएगा सर कि ये तीसरा पेपर क्या होगा इसमें, तो चलिए हम बात करते हैं, अभी बताएंगे आगे क्या क्या रहेगा इसमें। क्लियर है यहाँ पर? तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, पेपर 1 जो होगा वही जो स्नातक स्तरीय में जो पेपर 1 था ना जनरल पोस्ट के लिए, हिंदी और सामान्य इंग्लिश, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश वही सेम है। और इसमें भी सिर्फ 30% लाना है मेरिट। जैसा कि हमने बताया था कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा पेपर 2 और 3 के बेसिस पर बनेगा, पेपर 1 के आधार पर नहीं होगा। मतलब पेपर 1 के मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें मात्र आप 30% ला लिए तो सही है, और इसके लिए कुछ करना नहीं है। दूसरा पेपर जो होगा वो भाषा पेपर होगा। भाषा में कोई आप क्षेत्रीय भाषा या फिर कोई जनजातीय भाषा एक ले सकते हैं। और कल ही हम बताए थे कि 12 इसमें भाषा है, आगे हम बताएंगे कौन कौन सी इसमें भाषा है जिससे आप ले सकते हैं। जैसे कि नया नियमावली आया है तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, अंगिका को हटाकर मतलब हटा दिया गया है। पहले तो 14 हुआ करती थी, हिंदी और इंग्लिश को मिलाया जाता था, लेकिन उन दोनों को हटा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें भी न्यूनतम 30% होना ही चाहिए, अनिवार्य है। इसके अलावा पेपर जो 3 होगा, पेपर 3, उसमें वही तकनीक और विशिष्ट विषय होगा। जब हम संयुक्त स्नातक स्तरीय JSSC की बात कर रहे थे जनरल पोस्ट के लिए, ये स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल पोस्ट है, उसके लिए पेपर 3 जो होगा एक तकनीक और विशिष्ट पेपर होगा। हाँ, लेकिन सामान्य अध्ययन के साथ होगा, ये सामान्य अध्ययन के साथ इसमें होगा। मतलब पेपर 3 सामान्य अध्ययन भी होगा, और जो आप मान लीजिए आप कॉमर्स के छात्र हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट प्लस सामान्य अध्ययन, तो पेपर 3 वही होगा। आगे हम बताएंगे कितने कितने प्रश्न कहां कहां से आएंगे। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है। तो पेपर 1 समझ गए। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश रहेगा, सामान्य 30% लाना है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि किसी एक पेपर में आप 100% सही करके दूसरे पेपर में आपका 10% सही है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स है तो भी दोनों पेपर में मिनिमम 30% होना चाहिए, और ओवरऑल आपका कट ऑफ से तो ज्यादा होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो पेपर 2 है, पेपर 1 तो समझ गए, हिंदी और सामान्य इंग्लिश, जो कि सभी के लिए होगा। सभी छात्र, जितने भी सब छात्र देंगे उसके लिए कंपलसरी है 30% लाना। जैसा कि हमने बताया मुख्य परीक्षा सिर्फ ली जाएगी। अब इसमें पहले तो 14 भाषाएं हुए करती थी, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर, लेकिन हिंदी अंग्रेजी इस बार हटा दिया गया है। अब आप इसमें से ही कोई भाषा, 12 जो भाषा है उसमें से ही कोई आप ले सकते हैं। ये लागू नहीं है। इसे देखकर बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर एक बार तो बोलता है फिर एक बार नहीं बोलता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये नियमावली पहले था, 2017 में बना था ये नियमावली, तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया, और उसके जगह ये नियमावली बनाया गया कि 12 भाषा इसमें रहेगा। उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया,
पुरुष, कुरमाली, घोटा, नागपुरी, पंचपरगिया, उड़िया में से एक भाषा का आप लेकर पेपर 2 एग्जाम देना होगा। अब जो पेपर 3 पर आते हैं, पेपर 3 जैसा कि हमने बताया कि विशिष्ट योग्यता और सामान्य अध्ययन के साथ ये पेपर होगा। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें संबंधित सेवा, जैसे कि मान लीजिए आप ऑडिटर के पोस्ट पर आपने अप्लाई कर रहे हैं, ऑडिटर, तो ऑडिटर के पोस्ट पर है तो वहां पर सामान्यतः जो इकोनॉमिक्स के छात्र होते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, कॉमर्स ऑनर्स है, कॉमर्स में मतलब अकाउंट्स ऑनर्स है, अकाउंट्स या फाइनेंस वगैरह, या फिर स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो वो पेपर होगा आपका। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर दिया हुआ है पेपर 3 में जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो पेपर रहेगा, प्लस में सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, और इससे कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, मान लीजिए कॉमर्स है, तो कॉमर्स से कितने प्रश्न आएंगे और सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न आएंगे, तो आगे चलिए बताते हैं। पहले यहां पर कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। तो हमने बताया कि जैसे कि विशिष्ट और तकनीक विषय और सामान्य अध्ययन की परीक्षा इस पत्र में ली जाएगी, और इसमें सामान्य अध्ययन और अब सिलेबस इसका क्या क्या होगा अभी तो जारी नहीं किया गया है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह जो पेपर होगा संबंधित विषय और सामान्य अध्ययन का विषय का पाठ्यक्रम आयोग मतलब जेएसएससी द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि जेएसएससी इसको जारी करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि इसमें सिलेबस क्या है। अब यहां पर 150 प्रश्न बोला गया कि पेपर 3 में 150 प्रश्न होगा, तो 150 प्रश्न कहां कहां से पूछा जाएगा, तो जो आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आपने कॉमर्स ऑनर्स किया है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है या फिर एग्रीकल्चर है आपका, तो उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में 100 प्रश्न इसी पेपर से होंगे, आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो। अब इसमें सामान्य ज्ञान से होंगे, सामान्य अध्ययन मतलब कि इसमें सामान्य अध्ययन वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विज्ञान, वही सब मिलाकर 20 प्रश्न रहेंगे, मात्र 20 प्रश्न इससे हैं। अब यहाँ पर देखिए गणित वगैरह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो सामान्य गणित से यहाँ पर 20 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे, मतलब रीजनिंग इसमें नहीं रहेगा, रीजनिंग हटा दिया गया है। साइंस यहाँ पर है 10 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न रहेंगे, वही सामान्य गणित जो जनरल कंपटीशन में हम लोग पढ़ते हैं, और सामान्य अध्ययन में वही 4 सब्जेक्ट रखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और एक झारखंड नहीं दिया हो तो झारखंड तो रहेगा ही, तो ध्यान रखिएगा झारखंड भी रहेगा। तो झारखंड हो गया, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न तो यहां पर है ही, इस तरह से 150 प्रश्न होंगे। अब इस पेपर के लिए सामान्यतः पेपर 1 के लिए कितना था, 2 घंटे, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे, और जनरल हमने कल बताया था तो वहां पर भी देखते थे पेपर 3 के लिए भी 2 घंटे होते थे, लेकिन जब स्पेशलाइज्ड पोस्ट आएगा तो उसमें आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा आपको, मतलब 2.5 घंटे की ये पेपर 3 का एग्जाम होगा। तो आई होप सारा सिलेबस समझ चुके हैं। अब इसमें क्या क्या सिलेबस में होगा, जैसे कि मान लीजिए आप कॉमर्स से बढ़ते हैं तो कॉमर्स का क्या क्या सिलेबस होगा, वही एक बचा रह गया, बाकी इसमें तो सामान्य अध्ययन जान ही रहे हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट होगा, ये पढ़ना है, जेएसएससी यहाँ से पूछता है, तो इसकी तैयारी आप प्रारंभ कर सकते हैं। गणित में क्या पढ़ना है इसको भी आप सब प्रारंभ कर भी दिए होंगे। विज्ञान में क्या है, सब वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो 150 प्रश्न यहाँ पर। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, एग्जाम हुआ तो एग्जाम 1 में पेपर 1 तो जुड़ेगा नहीं मार्क्स, इसमें आपको 30% सिर्फ लाना है। ध्यान रखिएगा 30% पेपर 1 में आया नहीं आया तो पेपर 2 और पेपर 3 तो चेक ही नहीं किया जाएगा, मार्क्स तो पता ही नहीं कितना आएगा, चेक होगा तब ने पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश से 30% से ज्यादा होना चाहिए, इसके मार्क्स जुड़े चाहे ना जुड़े, इसमें लाना जरूरी है। अब यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। सामान्यतः 100 प्रश्न यहाँ से आता है। अभी तो ये बताया नहीं गया है कि लैंग्वेज पेपर जो पेपर 2 होगा, जिसमें से आप एक 12 में से कोई एक सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें कितना प्रश्न होंगे, पहले लेकिन 100 प्रश्न होते थे, तो इस बार अगर मान लीजिए 100 प्रश्न रखा जाता है तो पेपर 3 से 150 प्रश्न, मतलब 250 प्रश्न, अगर ये 3-3 मार्क्स का होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 या 75, 750 अंक का ये परीक्षा होगा। 750 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सीधे पोस्ट होगा। क्लियर है?
अब बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन रहा है 750 अंक का, उसमें कट ऑफ गया मान लीजिए 600 सब छात्र को यहाँ पर मतलब मिनिमम रेंज था, उससे ज्यादा वाले का सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए 610 10 छात्रों का आता है, 610 610 610 610 10 छात्रों का है, तो इसमें कैसे सिलेक्शन होगा? तो यहाँ पर वो क्लियर कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट में इक्वल मार्क्स आते हैं छात्रों का, तो ऐसी स्थिति में तो उनके जन्मदिन के आधार पर, जन्म तिथि के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर उनको स्थान दिया जाएगा। मतलब कि जिसका उम्र ज्यादा होगा उन्हें ऊपर रखा जाएगा और जिसका उम्र कम होगा उन्हें नीचे रखा। मतलब कि जिसका उम्र ज्यादा होगा उनको पहले सिलेक्शन होगा और बाद में जो कम उम्र होगा उनका अगर हुआ तो। अब ये भी तो हो सकता है कि जन्म तिथि और प्राप्तांक दोनों सेम हो गया, मार्क्स भी सेम हो गया। मान लीजिए 1993 का बहुत सारे छात्र, ऐसे रेयर केस में होता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या किया जाएगा? तो वैसी परिस्थिति में जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होगा, जैसे कि आपने कॉमर्स से किया है, कोई छात्र इकोनॉमिक्स से किया है, आपका मार्क्स है 60% और उसका मार्क्स है 65%, तो ग्रेजुएशन में 65% वाले का सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन ये विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे कि दोनों का मार्क्स सेम है, जन्मतिथि भी सेम है, और लास्ट ऑप्शन बचा कि ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होगा ना उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका कम होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूरी जानकारी थी यहां पर जो हमने डिस्कस कर दिया है। तो ये विशिष्ट पद वाले भी आपके लिए बहुत महत्व लगते हैं, और अगर ग्रेजुएट लेवल सामान्य पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन में है सिर्फ उसी को आपको ध्यान में रखना होगा, और उसका भी सिलेबस जल्दी जारी कर दिया जाएगा, तो भी हम डिस्कस करेंगे। और अब इसकी वैकेंसी, बहुत सारे छात्र की अब सवाल यही रहेगा कि अब इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है, हमें जहां तक उम्मीद है, जैसा सरकार अभी इसमें काम कर रही है, तो जल्दी इसके पोस्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए रेडी रहिए और सभी चीजों की तैयारी अच्छे से कीजिए शुरू से ही, वरना वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा तब उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि जेएसएससी का और झारखंड का तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि एग्जाम होता ही नहीं है। लेकिन इस बार आप तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम होती है। पढ़ा हुआ चीज हर जगह उपयोग होता है इसका। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अगले सेशन में देंगे। बहुत सारे पिछला सेशन में जो हम जनरल पोस्ट का डिस्कस कर रहे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट में आया था, तो हमने उसको शामिल किया। तो आपके भी कमेंट को हम शामिल करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे या फिर रिप्लाई वहीं पर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी छात्र, जैसा कि हमने बताया, आप तैयारी अगर करना चाहते हैं जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय की जनरल पोस्ट और स्पेशलाइज्ड, इसमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर और भाषा सब्जेक्ट को छोड़कर पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। मतलब कि जीएस पेपर, झारखंड मैथ, रीजनिंग, जितने भी पेपर थ्री के जितने भी टॉपिक्स हैं सामान्य का, वो सारा तैयारी किया जाएगा। सिर्फ इसमें भाषा और जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, कॉमर्स ऑनर्स किया है, उसका भी क्लासेस होगा, अलग से होगा। लेकिन इसमें हमने अभी फाउंडेशन बैच, क्योंकि ये सारे सभी को ये देना है, भाषा सबका अलग अलग होगा, इसीलिए हमने उसको शामिल नहीं किया है। इसके अलावा स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी सबका अलग अलग होगा, इसीलिए हमने इसको शामिल नहीं किया है। ये जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे ये सभी के लिए कॉमन होगा, तो ये पूरा आपको, और इसके लिए फीस अभी मात्र आपको 3000 पड़ रहा है। इसमें जितने भी क्लासेस होंगे लाइव क्लासेस होंगे, नॉट रिकॉर्डिंग। बहुत सारे, जैसे कि अब 1 महीने बचा हुआ है, जेपीएससी का भी हमने क्लास लिया था, सारे लाइव क्लासेस लिया था। अब 1 महीने समय बचा हुआ है तो क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, तो उसमें रिकॉर्डिंग वही लाइव का रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। लेकिन आप अगर शुरू से ही ज्वाइन करते हैं फ्रेश बैचेस, तो आपको इसमें सारे क्लासेस लाइव मिलेंगे, और लाइव का भी रिकॉर्डिंग आपको आपके एग्जाम तक उपलब्ध होगा। हर एक क्लासेस का लाइव और हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज सारे उपलब्ध होंगे। और ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। एक बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी जुड़ जाइए, और उसके लिए हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी जो फीस है इसमें मात्र 3000 पड़ रहा है, और इसके लिए कूपन कोड भी आप ऐप पर डाउनलोड कीजिएगा, तो वहीं पर आपको एक जेएसएससी
15 करके एक कूपन कोड मिलेगा, JSSC 15। तो 15%, 3000 में भी आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बहुत ही कम फीस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा बैच जो स्टार्ट होगा, ये 16 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और जो इस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 20 तारीख तक रहेगा, और एक अगला बैच जो स्टार्ट होगा वो 25 अगस्त को स्टार्ट होगा। तो ये दो बैचेस स्टार्ट हो रही है, एक 16 अगस्त को और दूसरा बैच जो है 25 अगस्त को। और ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ 20 अगस्त तक है, मतलब कि जो 500 स्टूडेंट के लिए ही हमने रखा हुआ है, या फिर 20 अगस्त तक। तो आप इसमें ज्वाइन करिए, मात्र 3000 में पूरे कोर्स, कंप्लीट कोर्स की आपकी तैयारी कराई जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए आप जो दिया हुआ नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो ऐप है हमारा उसको डाउनलोड कर लीजिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, टेस्ट और नोट्स, सारे चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।